सारे लोग नेता भाषण देते हैं, ठीक है, कह के चले जाते हैं, मगर इन नेता लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो मोदी साहब हैं वो कहते हैं कि हम दिल्ली से कूड़ा नहीं हटाएंगे। अच्छा। हाँ, बताओ इसका समाधान कौन करेगा फिर? भाई नेता तुम हो, प्रधानमंत्री तुम हो, सारी चीज करने वाले धरने वाले तो आप लोग हो, तो इनको समाधान करेगा कौन? जब इस टाइम पे अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो अब इसी का ये टॉपिक उठा लेंगे। जब जीत गए तो फिर टॉपिक खत्म। क्या तो सब देते हैं, काम कौन कराता है लास्ट में? बदबू जैसा लगता है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ दिल्ली में अलग अलग मुद्दों पर भाजपा को आम आदमी पार्टी घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चमचमाती दिल्ली में एक पहाड़ है। इस पहाड़ के बारे में सिर्फ दिल्ली वाले जानते हैं, क्योंकि बाहर वाले जब भी आते हैं वो इस पहाड़ के बारे में नहीं जानते। आपको बता दें कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है, और उन सभी पहाड़ों में से एक पहाड़ गाजीपुर का पहाड़ है, जिस पहाड़ से कभी कुतुब मीनार की तुलना की जाती है तो कभी ताजमहल की। पहाड़ की जो ऊंचाई है वो आज की तारीख में दिल्ली की सियासत का मुद्दा बन चुकी है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, अभी हम उसी पहाड़ पर मौजूद हैं। ये गाजीपुर स्थित ये कूड़े का पहाड़ है। ये उन सभी पहाड़ों में से सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसको लेकर दिल्ली की सियासत आए दिन होती रहती है। आए दिन भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने आते रहते हैं। महज कुछ ही महीने पहले बीजेपी के जो सांसद हैं गौतम गंभीर, उनका ये कहना था कि अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में दिल्ली के पहाड़ की ऊंचाई ना कम की तो वो दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप सोच सकते हैं कि इस लेवल पे इस पहाड़ पर राजनीति होती है। तो ऐसे में चलते हैं यहाँ पे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर उनके लिए कितना मुश्किल होता है इस कूड़े के पहाड़ के आसपास रहना, इसके बीच में रहना और इस प्रदूषित हवा को, इस जहरीली सांस को हमेशा लेना। क्या इसकी चिंता सरकार को नहीं है? जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन जो जूझ रहे हैं वो दिल्ली वाले हैं। और ऐसे में उनसे भी चल के जानते हैं कि आखिर इस कूड़े के पहाड़ पर उनका क्या कहना है। सियासत गर्म हो जाती है जब भी चुनाव आता है, एमसीडी इलेक्शन जब भी आता है तो कूड़े का पहाड़ मुद्दा बन जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। आपको हम यह दिखाना चाहेंगे कि इसकी ऊंचाई से आप पूरी दिल्ली को देख सकते हैं। अभी हम पूरी ऊंचाई पर गए भी नहीं हैं, अभी हम आधे रास्ते में हैं और यहाँ से आपको पूरी दिल्ली नजर आ रही है। तो ये जो चमचमाती दिल्ली की जो ये खौफनाक हकीकत है, जो चमचमाती दिल्ली का जो सफाई किया हुआ, जो उस दिल्ली को साफ करके जो कूड़े का पहाड़ बन रहा है, ये दिल्ली वालों के लिए ही खतरनाक है। और ऐसे में उन दिल्ली वालों से चल के बात करते हैं, गाजीपुर में उन लोगों से बात करते हैं जो इस पहाड़ के आसपास रहते हैं। क्योंकि आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये जब हम यहाँ ऊपर आ रहे थे, या जिस समय हम गाजीपुर में एंटर किए थे, उसी समय से यहाँ पे बदबू आनी शुरू हो गई थी। और अभी जिस पहाड़ पे खड़े होकर मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलिए उन लोगों से बात करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर के मुल्ला कॉलोनी में, और ये वो कॉलोनी है जो इस कूड़े के पहाड़ के जस्ट बगल में है, एकदम बगल में है। यहाँ के लोग इस दूषित हवा, इस जहरीली हवा को डेली सांस के तौर पर लेते आए हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोग अब थक चुके हैं कहते कहते, उम्मीद रखते रखते सरकार से। लेकिन एमसीडी चुनाव है, मुद्दा ये कूड़े का पहाड़ है, वोट ये भी देने जाएंगे, तो इनसे भी पूछना बनता है कि आखिर कूड़े के पहाड़ से इनके रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी इनको तकलीफें होती है। काका, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कन्हैयालाल। कन्हैयालाल, आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अपना ऐसे काम करता हूँ, कपड़े का काम करते हैं। हाँ। कन्हैया जी, ये बताइए कि आपके मोहल्ले के जस्ट बगल में इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, बदबू 24 घंटे रहती है, प्रदूषित हवा है, कितनी परेशानियाँ होती हैं? परेशानी इतनी है कि जिनका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि यहाँ भैंसा कटते हैं, दुनिया भर की गंदगी है, पर हमें तो मजबूरी है। ऐसा करते हैं? और क्या, भैंसा करते हैं, देखो दुकान देख लो जाके मार्केट में। अच्छा, भैंस करते हैं? और क्या, सारी चीज़ करती हैं, गंदगी इतनी बैठती है, वो मजबूरी है हम लोगों को मजबूरी है। क्योंकि हम मजबूरी इसलिए कि हम अपनी मजबूरी को काम करने हैं जी। हमें तो करना ही करना है काम, और नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा?
अच्छा ये बताइए काका, इस कूड़े के पहाड़ से ग्रसित आप लोग हैं, आप लोग को दिक्कत होती है, लेकिन इस पहाड़ पे राजनीति बहुत हो रही है इसकी ऊंचाई को लेके कि इतना ऊंचा हो गया है कूड़े का पहाड़, दिल्ली वालों को दिक्कत होगी। लेकिन क्या लगता है नेता जो ये भाषण देते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, भाषण तो देते हैं, सारे लोग नेता भाषण देते हैं, ठीक है, कह के चले जाते हैं, मगर इन लोगों नेता लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे लोग आ गए, ठीक है, वो कह के चले जाएंगे क्या जी हम नीचा करवा देंगे और यहाँ से उठा के नहीं हम वहाँ पहुँचा देंगे, या गाजियाबाद पहुँचा देंगे, या मुर्गा मंडी या फलानी जगह फलानी चीज़ करवा देंगे, पर कोई नहीं सुनता। सुनेगा कौन? खाली झूठी उम्मीदें दी जाती, खाली झूठी, बिल्कुल खाली झूठी उम्मीदें दी जाती हैं। अच्छा चाचा, अभी एमसीडी चुनाव है, 15 साल से बीजेपी एमसीडी जीतते आई है, कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर में था इस कूड़े के पहाड़ को हटाना। भाजपा ने कितना काम किया है कुछ? भाजपा ने तो काम कोई किया नहीं है। कांग्रेस के राज में तो ये कूड़ा ही था, ठीक है, जो केजरीवाल आए थे ना, जब से तो कूड़े का समाधान कुछ हुआ है केजरीवाल जी की वजह से। हाँ जी, अच्छा, उनके समाधान से हुआ है। ये कूड़ा बहुत कम हो गया है। नहीं, पहले पब्लिक इतनी मरी थी जिनका कोई ठिकाना नहीं था। ये कूड़े का पहाड़ तो एमसीडी के अंदर में आता है, भाजपा के अंदर में आता है, हाँ। लेकिन फिर भी इसका निदान केजरीवाल निकाल रहे हैं। केजरीवाल तो निकाल रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली को साफ रखें। अगर जो मोदी साहब हैं वो कहते हैं कि हम दिल्ली से कूड़ा नहीं हटाएंगे। अच्छा, हाँ, बताओ इसका समाधान कौन करेगा फिर? भाई नेता तुम हो, प्रधानमंत्री तुम हो, सारे चीज करने वाले धरने वाले तो आप लोग हो, तो इनको समाधान करेगा कौन? नेताजी आ रहे हैं वोट मांगने के लिए चुनाव? नेताजी आए हैं, आज भी आए हैं कांग्रेस वाले। अच्छा, हाँ। अलग अलग पार्टी से आते हैं। हाँ, अलग अलग पार्टी से आ रहे हैं। अब चुनाव आने वाले हैं ना, 4 तारीख के है ना। हाँ, तो वो चुनाव में हर मांग रहे हैं, आ रहे हैं। भाई साहब, कोई हाथ मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, अब इनको क्या कहें, किसको क्या कहें? कहते नहीं है कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए उनको? कूड़े को पहाड़ तो केजरीवाल तो कहते हैं, वो तो देखो हर चीज़ को कहते हैं केजरीवाल तो। केजरीवाल ठीक है, पहली बार पार्टी थी उनकी, आदमी बढ़िया थे, सब लोगों को थे, मतलब अभी भी है, जिंदा है। हाँ, अब फिर भी दिल भी उनके लिए ही जिंदा है। अच्छा, हाँ, फिर लगता है कि इस बार केजरीवाल जी अगर एमसीडी चुनाव जीतते हैं तो कुछ समाधान निकाल पाएंगे? समाधान तो पक्का निकालेंगे। अच्छा, उम्मीद है? देखो, हाँ, उम्मीद है, हमारे को तो उम्मीद है। चलिए, ये थे कन्हैया लाल जी, इनसे आपने इनकी राय जानी कि किस प्रकार से ये मजबूर हैं इस मोहल्ले में रहकर काम करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इनकी जो उम्मीदें हैं वो एकदम ख़त्म हो चुकी हैं नेताओं से। नेताजी आते हैं, वोट मांगते हैं, झूठी उम्मीदें देके चले जाते हैं, लेकिन इस कूड़े के पहाड़ का समाधान अभी तक कोई भी नेताजी नहीं निकाल पाए हैं। ये कन्हैया लाल जी का कहना है। आपका नाम क्या हुआ? गोविंद। गोविंद, क्या करते हैं गोविंद जी? मेरा टेंट हाउस का बिजनेस है। टेंट हाउस का है, इसी मोहल्ले में है? हाँ जी। तब तो आप 24 घंटे इसी प्रदूषित हवा को सांस के तौर पर लेते होंगे, इसी गंदगी के बीच में आप रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना है इस कूड़े के पहाड़ के बारे में? मैडम, इससे प्रॉब्लम है इससे, और जब इस टाइम पे अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो अब इसी का ये टॉपिक उठा लेंगे। जब जीत गए तो फिर टॉपिक खत्म, कुछ होना ही नहीं है इसका काम। अरे इस पे तो राजनीति इतनी तेज है कि ऊंचाइयां नापी जा रही है कि कितनी। मैडम, अभी नप जाएगी, जब जीत जाएंगे उसके बाद में कौन आएगा नापने के लिए? सबकी जेब गरम, काम खत्म। जी, अच्छा, 15 साल से भाजपा के अंदर में एमसीडी है रहा है, कितना काम किया है भाजपा ने? भाजपा ने मैडम काम किया है, जितना भी देखा है यहाँ पे, हम यूपी में देखा, दिल्ली में देखा, रोड वगैरह जो पहले थे वो सब बने हुए हैं, और गुंडागर्दी काफ़ी ख़त्म है। कूड़े का पहाड़ का तो मैडम मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा, ना भाजपा कर पाएगी, ना आप कोई पार्टी कर पाएगी। मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों की उम्मीद खत्म हो? हाँ जी, उम्मीद खत्म है। तो क्या ऐसी ही जहरीली हवा, ऐसी ही जहरीली सांस लेते रहेंगे ऐसे ही कूड़े अब के बीच में? देखो, अगर कोई ऐसा नेता हो, अगर कुछ कर पाए तो उसे माने, वरना तो हमें तो उम्मीद है नहीं इसकी करने की। अच्छा, कितना मुश्किल होता है इस कूड़े के पहाड़ के बगल में रोजी रोटी कमाना, रहना घर वाले बच्चों के साथ? मैडम, अभी आप खड़े हो, आप देख के बताओ, हम भी क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। कूड़े का पहाड़ देखो सामने, ये देखो नाले क्या कंडीशन हो रही है इसकी पूरी, इसमें इतनी गंदगी हो रही है। जैसे ये मस्जिद के पास में, जैसे इन्होंने भैया ने बताया, भैंसे वगैरह करते हैं। भैंसे करते हैं सच में ऐसे? हाँ जी मैडम, आप कभी ईद के टाइम पे आके देखिए, आपको पूरा में गंदगी वगैरह मिलेगी पूरे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब आपने इनसे जाना कि इनको तो
उम्मीद ही इनकी ख़त्म हो चुकी है कि कभी ये कूड़े का पहाड़ भी ख़त्म होगा। और कहीं ना कहीं जो ये नेता जी आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं, ये भी इन लोगों को दिखता है। काका, क्या नाम हुआ आपका? बेटा मेरा नाम तो राजपाल है। राजपाल क्या करते हैं? बेटा फूलों का काम है हमारा। फूलों का काम है। मतलब फूलों की खुशबू तो दिन भर आपके आसपास रहती होगी, लेकिन इस कूड़े के पहाड़ के बारे में क्या कहते हैं? बुदबू हटवाओ उसको बेटा। हटवाओ। हाँ हटवाओ उसको अच्छा, गंदगी। एमसीडी चुनाव है, 15 साल से भाजपा काम कर रही है, क्या लगता है भाजपा इसका निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल पाई? ये तो सब पब्लिक को पता है, पब्लिक को पता है बेटा। हम आप और हम क्या कह सकते हैं। पब्लिक जो करेगी वो पब्लिक के साथ है, आप और हमें। अच्छा, चुनाव आ रहा है, नेताजी आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, क्या कह के जाते हैं इस पहाड़ के बारे में? मैं हटवाऊंगा, वो हटवाए जो तैयार हो। क्या तो सब देते हैं, काम कौन कराता है लास्ट में? मतलब ये कि आपके मोहल्ले में अगर कोई नेता आता है तो उसका मुद्दा ये पहाड़ होता है, लेकिन इसका समाधान किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं। मुद्दा ही है। जीतने के लिए सभी लोग करा रहे हैं, सभी लोग जीतने के लिए करा रहे हैं। जी। आप कोई काम करा के देखे तभी वो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल। फूलों का दुकान है इनका, ये दिन भर अपने आसपास खुशबू के बीच में रहते हैं, लेकिन उसी खुशबूदार दुकान के बाहर जैसे निकलते होंगे तो इनको इस कूड़े के पहाड़ की बदबू परेशान करती होगी। आपको बता दें कि हम पिछले महज आधा घंटा हुआ होगा जब हम इस पहाड़ पर गए, आपको वहाँ से तस्वीरें दिखाए, फिर हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन इस आधे घंटे में मेरा सांस लेना दुर्लभ हो गया है। तो यहाँ के रहने वाले लोगों के क्या हाल होगा वो आप। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गुंजन। गुंजन, इस पहाड़ के बारे में क्या कहना है? बदबू आती है? हाँ। कभी मन किया है इस पहाड़ पे जाने का? पहाड़ लोग घूमने जाते हैं, आपका कभी मन किया है? नहीं। क्यों? बदबू आती है। बदबू आती है। अच्छा गुंजन, ये बताइए कि आप इतने छोटे हो, बाहर निकलते हो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, जब आप सांस लेते हो तो कैसा लगता है? मतलब बदबू जैसा लगता है। बदबू जैसा लगता है। और हमेशा ऐसा रहता है? नहीं, घर में जाएंगे तो ठंडी ठंडी हवा। अच्छा, घर में कितने साल के हो आप? 8 साल की। ये 8 साल की गुंजन का कहना है कि घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सांस जब भी लेते हैं तो बदबू आती है, स्वच्छ हवा नहीं आती है। और आप इस छोटे बच्चे का भविष्य देखिए कि आखिर कल हो कि इसको कोई प्रॉब्लम होगी या बीमार पड़ जाएगी तो कहाँ से वो स्वच्छ हवा इसको मिलेगी, क्योंकि सरकार तो इसके लिए कोई समाधान निकाल ही नहीं रही है। काका, यहाँ पे और भी लोग हैं, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपको बदबू आती है या नहीं? इतना अरे मैं नहीं बोलूँगा अभी। अच्छा चलो, इनको बदबू आती है, शर्मा रहे, कोई बात नहीं। यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, बदबू आती है नहीं? इतना बदबू आती है। पहाड़ से दिक्कत नहीं है? दिक्कत है। हाँ। नेताजी आते हैं वोट मांगने के लिए? आते तो सभी हैं यहाँ पे वोट तो मांग। पहाड़ को लेके क्या बोलते हैं? पहाड़ के लिए क्या कोई लेता ही नहीं, कोई ऑप्शन इसके ऊपर। अच्छा, कोई नहीं लेता ऑप्शन इसको। कोई नहीं। पहाड़ को लेके नेताजी क्या आश्वासन देके जाते हैं? असल में मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। वैसे बदबू आती है, जब भी आते जाते हैं बदबू आती है। मतलब आप यहाँ काम से आते हैं, जब भी आप यहाँ काम से आते हैं तो आपको कुछ अलग नहीं? आने जाने में दिक्कत होती है, जब बदबू आता है, बहुत ज़्यादा बदबू आता है। जी। तो यहाँ के लोगों से आपने जाना कि आखिर कैसे इस बदबू और इस कूड़े के पहाड़ के बीच में इन्हें रहना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी बन चुकी है। नेताओं से उम्मीद खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसे में दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, पार्टियां जो हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, जितनी पार्टियां हैं वो इस मोहल्ले में जब भी वोट मांगने आती है तो मुद्दा हमेशा कूड़े का पहाड़ रहता है, लेकिन इसका समाधान पिछले कई सालों से किसी नेता ने नहीं निकाला है। और ऐसे में यहाँ की लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर इस बार एमसीडी चुनाव में यहाँ की जो जनता है वो किस पर भरोसा कर पाती है, क्योंकि यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो समस्या ये कूड़े का पहाड़ है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को लेकर यहाँ की जनता किस नेता पर भरोसा कर पाती है, किस पार्टी पर भरोसा कर पाती है। आपका क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।